हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी हो, जब भी आप देख रहे हो उसको एक्सेप्ट करिए। दिस इज द बायोकेम एजुकेशनल हब, BCEH। मैं डॉक्टर सुनील कुमार जायसवाल आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का जो डिफिनीशन होता है, तो जो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग solute एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी आया है होमोजीनियस। आइए समझते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है द कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द सिस्टम। तो यानी सॉल्यूशन में हर जगह से आप जहां से भी सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन रहेगा वो सेम रहेगा। तो होमोजीनियस मीन्स composition remain same throughout the solution। मतलब आप एक गिलास सुक्रोज और ग्लूको वाटर का पानी लीजिए, सॉल्यूशन लीजिए, तो आप कहीं से भी ड्रॉप निकालेंगे इक्वल स्वीटनेस आपको मिलेगा। तो इसी का मतलब होता है होमोजीनियस। अब आइए देख लेते हैं, इसमें दो कंपोनेंट लिखे गए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा, एक्चुअली एक बात और समझ लीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग सिर्फ यहाँ पर दो ही पढ़ेंगे, एक सॉल्यूट पढ़ेंगे, एक सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोगों की जो सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी या मतलब उसके ज्यादा क्वाटरनरी सॉल्यूशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और एक ही सॉल्यूट पढ़ेंगे और एक सॉल्वेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। आखिर में ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब तो आप लोग समझ गए हैं। अब सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूशन में आपको दो कंपोनेंट मिला, एक तो आपको मिला सॉल्यूट और दूसरा मिला सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट जो है इन जनरल लोग यही कहते हैं कि ये लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है मोर अमाउंट में होता है। लेकिन कहीं कहीं मामला फंस जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं इक्वल अमाउंट में जब रहते हैं, तब क्या करते हैं, तब ये फिजिकल स्टेट जो डिसाइड करता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यानी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करता है, बाय सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, सॉल्यूट को हम पूरे सॉल्यूशन में हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब भी फार्मूला आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो जहां जहां फार्मूला आएगा वहां हम आपको बताते चलेंगे। अब देखिए, फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन का डिसाइड कर रहा है सॉल्वेंट। अब इसके बेसिस पे सॉल्यूशन का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अब सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, और उन तीनों में भी तीन तीन टाइप के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पहले लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैं कोई इधर उधर से नहीं बना रहा हूं, बस एनसीईआरटी का ही है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट रखेंगे, और सॉल्यूट, और इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशन।
यानी सॉल्वेंट क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। ठीक है। अब सॉल्यूट जो है गैस, अब सॉल्यूट गैस है तो इसका एग्जांपल ऑक्सीजन इन N2, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में जो है नाइट्रोजन जो है 78% के आसपास है और ऑक्सीजन जो है 21% के आसपास है। यानी ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन जो है सॉल्यूट हो गया, नाइट्रोजन जो है सॉल्वेंट हो गया। अब गैस के बाद एक लिक्विड का एग्जांपल रखते हैं, यानी गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है लिक्विड की तरह, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हम कोई ऐसा गैस नहीं रखेंगे जिससे ये रिएक्शन कर जाए। अब सॉलिड का, अब सॉलिड में कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, देखिए तीनों में मैंने नाइट्रोजन गैस लिया इसलिए क्योंकि रिएक्शन ना हो। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। अब इस लिक्विड में गैस भी मिला सकते हैं, लिक्विड भी मिला सकते हैं और सॉलिड भी मिला सकते हैं। तो गैस मिलाइए पहले, और इसका एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर। भाई वाटर में अदर भी गैसेज डिजॉल्व होती, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व कर दीजिए, जैसे कि ये सोडा वाटर वाले जो बेचते हैं, शिकंजी वाले। तो लिक्विड के लिक्विड में देखिए, और इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्कोहल इन वाटर, जान से जान लगाने वाला एल्कोहल इन वाटर खूब बनाते हैं लोग। सॉलिड यानी लिक्विड में हम सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे, तो NaCl का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे ग्लूकोज का ले लीजिए, चाहे सुक्रोज का ले लीजिए। चलिए एक लिख देते हैं, कुछ मुंह मीठा करा देते हैं, सुक्रोज इन वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन का भी ये एग्जांपल रख देते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन तो फिजिकल स्टेट कैसा रहेगा सॉल्यूशन का, सॉलिड रहेगा, और सॉल्वेंट भी कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। अब सॉलिड में गैस को डिजॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो एक हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्शन होता है उसमें प्लेटिनम पैलेडिनम निकिल जो है कैटलिस्ट की तरह यूज होता है और उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक है, तो वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेचुरेशन कराया जाता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट का जो है सेचुरेशन में बदला जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस इन, भाई उसमें एनसीईआरटी में पैलेडिनम लिखा है, पैलेडिनम भी लिख सकते हैं, निकिल भी लिख सकते हैं, और कोई भी अदर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। लिक्विड यानी क्या रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड, नो लिक्विड इन सॉलिड। तो इसका है अमलगेटेड। देखिए मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब मरकरी में कोई अगर जो हम मेटल मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं अमलगेटेड मेटल। अब सोडियम मिला दीजिए तो अमलगेटेड सोडियम, जिंक मिला दीजिए अमलगेटेड जिंक हो गया, तो अमलगेटेड मेटल, अमलगेटेड मेटल। अब आप जो मेटल मिलाइए उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दीजिए सॉलिड, यानी सॉलिड में सॉलिड का, और इसका बेस्ट एग्जांपल है एलो। ठीक है, एलॉय क्या होता है, कई जितने तरह के मेटल रहेंगे उनको मेल्ट करिए और मिला दीजिए। अब ये तो रहा टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या क्या मिला है, एक सॉल्यूट मिला है, एक सॉल्वेंट मिला है। अब आइए इनके कंपोजिशन का हम थोड़ा डिसेक्शन करते हैं कि कंपोजिशन में आखिर में कौन कितना है, और उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन कई तरह से हैं, उसमें से एक एक करके हम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होंगे उसको हम लास्ट में देखेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले हम कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन, ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला है परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन।
अब परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन में 3 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट और तीसरा पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब एक एक का डिफिनीशन हम अलग नहीं, एक ही बता दे रहे हैं। देखिए जैसे बस चेंज क्या करना रहेगा, जहाँ वेट रहेगा उसके लिए ग्राम यूज कर लीजिएगा, जहाँ वॉल्यूम रहेगा वहां पर ml यूज कर लीजिएगा। जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम पर, तो क्या होता है अमाउंट एब्सोल्यूट, मतलब अमाउंट एब्सोल्यूट किसमें, ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट एब्सोल्यूट, तो वेट एब्सोल्यूट जो है WB से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम ग्राम में ले लेंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, और V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एक सवाल लगा लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इफ 5 ग्राम NaCl, आप कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, NaCl dissolve in 200 ml solution। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू 5 ग्राम और डिवाइडेड बाय 200 ml दिया ही है इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 2.5% वेट बाय वॉल्यूम। अब आइए डेफिनेशन देख लेते हैं, एक परसेंटेज वेट बाय वेट का, परसेंटेज वेट बाय वेट का, तो वही होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब जहां 100 ml लिखा है वहां 100 ग्राम सॉल्यूशन कर दीजिए। चलिए लिख भी देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ठीक है, अच्छा, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है, WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, WA प्लस WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, सबका जो वेट रखे हैं सबका ग्राम में ही रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पे। If 10 ग्राम 12 ग्राम सुक्रोज dissolve in 288 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट,
तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 12 ग्राम दिया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 288 ग्राम दिया है। और सुक्रोज का वेट 12 ग्राम दिया है इंटू 100, तो 12 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, तो ये 4% आ जाएगा। ठीक है। आइए परसेंटेज वेट बाई वेट पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है अमोनिया इज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 30% वेट बाई वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इफ अमोनिया इज एडेड इनटू 105 ml ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम 0.9 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन मास ऑफ अमोनिया डिजॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन मतलब ये है कि अमोनिया को डिजॉल्व किया गया है कितने वाटर में 105 ml में। 105 ml वाटर में इसको डिजॉल्व कर दिया गया है और जो सॉल्यूशन बना है उसकी डेंसिटी जो है 0.9 ग्राम पर ml है। और इस सॉल्यूशन का जो है परसेंटेज वेट बाई वेट आया है वो 30% आया है। ठीक है। तो इसका हमको निकालना है अमोनिया कितना उसमें डिजॉल्व हुआ और उसमें कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन आया है। तो फार्मूला वही लगेगा, परसेंटेज वेट बाई वेट is equal to weight of solute divided by weight of solvent plus weight of solute into। ठीक है। यहाँ अमोनिया जो है सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है और वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह। अच्छा, वाटर जो है 105 ml है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA इज इक्वल टू, देखिए 105 ml है और वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम इसको मान लेते हैं 105 ग्राम। ठीक है। अच्छा, W भी पूछ ही रहा है तो फार्मूले में रख दीजिए। इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है 30 है और W भी पूछ ही रहा है और WA जो है 105 ग्राम दिया ही है और W भी पूछ ही रहा है और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर ये चले आएंगे, तो 30 इंटू 105 प्लस WB इज इक्वल टू 100 WB। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4150 प्लस 30 WB इक्वल टू 100 WB। तो इसको इधर कर दीजिए तो 70 WB इज इक्वल टू 4150, यानी कितना हो जाएगा WB 1 मिनट ये 41 नहीं होगा 31 तो ये हो जाएगा आपका 3150 डिवाइडेड बाई 70 और ये आपका आ जाएगा 45 यानी 45 ग्राम अमोनिया यूज हुआ। अच्छा, अब क्या करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो निकल गया मास ऑफ अमोनिया। अब हमको जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और डेंसिटी दिया है तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 105 ग्राम तो वाटर ही है और 45 ग्राम जो है आपका अमोनिया है, तो 150 ग्राम जो है आपका सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया है 150 ग्राम दिया है, कैलकुलेशन से आया ये और 0. तो ये आपका आ जाएगा 166.6 ml। ठीक है। अब आपका एक कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन और रह गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसमें, ml में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ, फार्मूला वही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, इफ 10 ml ethanol dissolve in 190 ml water, then percentage volume by volume, percentage volume by volume equal to 10 upon 190 plus 10 into 100, ये आपका आ जाएगा 5%। अब इसके बाद कुछ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन और रहा क्या,